Hello everyone, welcome back to my channel Study Special Education. So, our today's topic is language and thought. हमने लास्ट क्लास में लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सी थ्योरीज है, हमने उसके बारे में डिस्कशन करा था. आज हम चैप्टर करेंगे लैंग्वेज एंड थॉट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज होता क्या है? लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड नॉलेज एक्विजिशन. लैंग्वेज एक मीडियम होता है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं एंड नॉलेज का एक्विजिशन करते हैं. सेकंड पॉइंटर, इट हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग, क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन एंड वेरिफिकेशन. लैंग्वेज किस चीज में हेल्प करती है? ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है, क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है, कैटेगराइजेशन में हेल्प करती है, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन में हेल्प करती है और वेरिफिकेशन में हेल्प करती है. लैंग्वेज शेप्स आवर अंडरस्टैंडिंग. लैंग्वेज हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी शेप करती है. एसेंशियल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग. हमारे लैंग्वेज लर्निंग की क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं? फर्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ LSRW स्किल इन एन इंटीग्रेटेड मैनर. सबसे पहले LSRW क्या होता है? लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, वो रीडिंग एंड देन राइटिंग. मैं फिर से बता रही हूँ, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. तो हम इन चारों चीजों का एक्विजिशन करते हैं एंड हम इसी फॉर्मेट में करते हैं. पहले हम सुनते हैं, फिर हम बोलते हैं, फिर हम पढ़ते हैं एंड फिर हम लिखते हैं. उसके बाद यूज फॉर बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ये हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों में यूज होता है. इनपुट रिच एनवायरनमेंट इज नेसेसरी. हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, वो इनपुट रिच होना चाहिए. लैंग्वेज इज लर्न थ्रू मीनिंगफुल कम्युनिकेशन. जब हम मीनिंगफुल कम्युनिकेशन करेंगे, मतलब जिस कम्युनिकेशन का कोई सेंस होगा, उसी के थ्रू ही हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं. अभी मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था LSRW के बारे में, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये एक सीक्वेंस होता है लैंग्वेज को लर्न करने का. सबसे पहले आएगा आपका लिसनिंग, मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना. तो आप इसी फॉर्मेट में एक न्यू लैंग्वेज को लर्न करते हैं. एंड अगर आप सेकेंड लैंग्वेज भी लर्न कर रहे हैं तो आप उसे सेम सीक्वेंस में ही लर्न करेंगे. नेक्स्ट इज इनपुट रिच करिकुलम. इसके पॉइंटर्स क्या है, इसके फीचर्स हैं कि कॉम्प्रिहेंसिबल लैंग्वेज इनपुट होना चाहिए, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ ऑल लैंग्वेज स्किल्स साइमल्टेनियसली. कि आपकी जितनी भी लैंग्वेज की स्किल्स है उसकी डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली होनी चाहिए. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज के कौन से कंपोनेंट्स है. सो आवर फर्स्ट कंपोनेंट इज फॉर्मी, जिसे हम बोलते हैं ध्वनिम. ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साउंड की. चेंजेस प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग. इसी की वजह से हमारा प्रोनाउंसिएशन और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. फॉर एग्जांपल, पेन, P+E+N. तो जैसे आप अलग अलग अल्फाबेट के अलग अलग साउंड निकाल रहे हैं, इसे हम फोनेम बोलते हैं. ओके, सो इट इज आवर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज. सेकेंड है सिंटेक्स. सिंटेक्स क्या होता है? वाक्य विन्यास. ये होता है रूल्स फॉर अरेंजिंग वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस. जब हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं प्रॉपर्ली एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, उसे हम सिंटेक्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल. ये एक प्रॉपर सेंटेंस है, पर अगर हम इन्हीं वर्ड्स को यूज करके आगे पीछे अरेंज कर दे तो स्कूल गोइंग आई एम, तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वर्ड्स को मीनिंगफुली अरेंज करें एक सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए. थर्ड पॉइंटर इज सिमेंटिक्स. सिमेंटिक्स होता है अर्थ विज्ञान. ये होता है स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. ये स्टडी होती है मीनिंग सेंटेंस के और वर्ड की. फॉर एग्जाम्पल, ईडी. ईडी का मतलब क्या होता है? इंडिकेट्स पास्ट टेंस. जब आप पास्ट टेंस यूज करते हैं तो आप ईडी का यूज करते हैं. तो ये क्या है? ये सिमेंटिक्स है, जिससे हमें पता चलता है कि अगर ये वाली वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं तो हम पास्ट टेंस की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं. फोर्थ पॉइंटर इज मॉर्फमी. ये होता है रूपिम, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज. ये स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती है लैंग्वेज की. जैसे री प्लस मेक, तो ये क्या बन गया? रीमेक. फिफ्थ पॉइंटर इज प्रैग्मेटिस. प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? व्यावहारिकता. व्यावहारिकता, सोशल रूल्स ऑफ लैंग्वेज यूज. जो आप सोशल रूल्स का यूज करते हैं. अगर आप लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, तो आप सोसाइटी में बात करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ सोशल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. तो ये सभी रूल्स इसके अंडर आ जाएंगे.
हाउ लैंग्वेज इज यूज इन डिफरेंट सिचुएशन, आप अलग अलग सिचुएशन में लैंग्वेज को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी एल्डर इंसान से बात करें, किसी बड़े से बात करें तो पोलाइटली बात करते हैं, तो ये सारे रूल्स प्रैग्मेटिक्स के अंदर आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे प्याजे और वाइगॉट्स्की की डिफरेंस के बारे में। प्याजे ने बोला था थॉट डेवलप फर्स्ट, कि आपकी जो थॉट्स हैं वो पहले डेवलप होती हैं, एंड लैंग्वेज थॉट्स को फॉलो करती है, लैंग्वेज थॉट्स के बाद डेवलप होती है। वाइगॉट्स्की ने क्या बोला था कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस एंड शेप थॉट्स, की लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करेगी और थॉट्स को शेप करेगी, मतलब लैंग्वेज पहले आएगी थॉट से। लैंग्वेज प्लेज अ मेजर रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगॉट्स्की के मुताबिक लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस पूरे चैप्टर का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंग्वेज क्या होता है? कम्युनिकेशन प्लस नॉलेज। LSRW क्या होता है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग। फिनोमी क्या होता है? स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट। मॉर्फ क्या होता है? स्मॉलेस्ट मीनिंग यूनिट। सिंटेक्स, सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स। Semantics, meaning of word and sentences. Pragmatics, social use of language. Piaget, thought पहले आया था. Vygotsky, language affects thoughts. So यहाँ पे एक आपकी एग्जाम ट्रिक है PSSMP, मतलब फिनोमे, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, मॉर्फमे, प्रैग्मेटिज्म। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं अलग अलग वर्ड्स को। अगर आपको और भी कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, दैट इज मिस हिमांशी डायरीज। आज हम फिर से मिलेंगे 5 बजे, क्योंकि हमारा डेली लाइव सेशन होता है एट 5 PM इन द इवनिंग। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोगों से ज्वाइन करें, एंड हमारा चैनल है स्टडी स्पेशल एजुकेशन, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू join our live today at 5 PM in the evening. Thank you so much.